क्या आप चाहते हैं कि लोग आप बात गौर से सुने, कि आप अपनी गुफ्तगू को ज्यादा मुअस्सर और दिलकश बनाना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे गुफ्तगू का हुनर, यानी ऐसा बोलने का तरीका जो आपको बाएतमाद, बाअसर, ज्यादा पसंदीदा बना दे। गुफ्तगू क्यों अहम है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, बड़ी ही मालूमात मिलने वाली है इस वीडियो में। गुफ्तगू क्यों अहम है? गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज का मुजमा नहीं, बल्कि ये एक शख्सियत, इत्माद और ताल्लुकात का आईनादार होती है। एक अच्छी गुफ्तगू के कैरियर, ताल्लुकात और खुद एतमादी को बुलंदियों तक ले जा सकती है। कामयाब गुफ्तगू के 5 सुनहरी उसूल। सुनने का फन, द आर्ट ऑफ लिस्टिंग। गुफ्तगू में सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना भी एक महारत है। एक अच्छा साइमी बनने, दूसरों की बात को तवज्जो से सुने और उनके जज्बात को समझने की कोशिश करें। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज, लहजा, बॉडी लैंग्वेज एंड ट्यून। आपके अल्फाज से ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज और लहजा अहम होते हैं। सीधे खड़े हो, आंखों में आंखें डालकर बात करें और नरम मगर पुरएतमाद लहजा रखें। आसान और मुअस्सर अल्फाज इस्तेमाल करें। मुश्किल और पेचीदा अल्फाज के बजाय सादा और आम फहम अल्फाज का इस्तेमाल करें। गुफ्तगू को गैर जरूरी लंबा ना करें बल्कि मुख्तसर और जामे रखें। मुसब्बत और मुतासिर कुन गुफ्तगू। शिकायत करने या मनफी बातें करने के बजाय मुसब्बत रवैया अपनाइए। शिकायत करने से बचें। दिलचस्प कहानियां, मज़ाह और मिसालें दें ताकि लोग आपकी बात से जुड़े रहें। नंबर 5, सवालात पूछें मगर मुकालमा बनाएं। एक तरफा गुफ्तगू के बजाय सवालात के जरिए दूसरों को शामिल करें, जैसे आपका क्या ख्याल है या आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आम गलतियां जिनसे बचना चाहिए। दूसरों की बात काटना, बार बार आ या गैर जरूरी जुमले बोलना, ज्यादा बोलना और सुनने का मौका ना देना, आवाज में बेएतमादी या सख्ती होना। गुफ्तगू का हुनर। गुफ्तगू का हुनर। आंखों की ज़ुबान सीख कर दिलों पर राज करें। इंसान की गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं बल्कि जिस्मानी हरकत, चेहरे की तासुरात और सबसे बढ़कर आंखों की ज़ुबान भी इसमें अहम किरदार अदा करती है। माहिरीन कहते हैं कि दुनिया की कामयाब लोग अपनी बात को पुरअसर बनाने के लिए आंखों का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात तवज्जो से सुने, आपकी शख्सियत का एहतराम करें और आपकी गुफ्तगू में एक खास कशिश पैदा हो, तो ये मज़मून आपके लिए है। आंखों में देखने का सही वक़्त और अंदाज़ा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब बात करते हैं तो उनकी बातों में वजन महसूस होता है, उनकी शख्सियत में एक एतमाद झलकता है और सुनने वाला उनकी तरफ मुतवज्जा रहता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो अपनी गुफ्तगू दौरान सही वक़्त पर आंखों में देखने का फन जानते हैं। गुफ्तगू के दौरान मुसलसल आंखों में देखना बाइस औकात सामाई के लिए परेशान कुन हो सकता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप दबाव डाल रहे हैं या सवाल कर रहे हैं। गुफ्तगू के दौरान हल्की फुल्की नजर का राब्ता रखें ताकि सुनने वाला महसूस करे कि आप उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन मुसलसल घूरने से गुरेज करें। जब आप जुमला मुकम्मल करें तब आंखों में देखें। ये वो लम्हा होता है जब आपकी बात का सबसे ज्यादा असर होता है। सुनने वाले को यकीन आता है कि आप पुरएतमाद और मुखल्लिस हैं। अपने मुखातिब को नरमी और मुस्कुराहट के साथ देखें ताकि आपके अल्फाज में शिद्दत के बजाय अपनायत महसूस हो। ये हुनर सीखने के लिए अमली मशकें करें। नंबर 1, आईने के सामने खड़े होकर किसी ख्याली सामाई से बात करें और देखें कि आपकी आंखों की हरकत कैसी लग रही है। नंबर 2, रोजमर्रा की गुफ्तगू में किसी से बात करते हुए उस उसूल को आजमाने की कोशिश करें। नंबर 3, किसी तकरीर या प्रेजेंटेशन के दौरान अपने सामीन की आंखों में जुमले के इख्ताम पर देखने की आदत डालें। नंबर 4, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ बात करते हुए नोट करें कि कब और कैसे नजर का राब्ता ज्यादा मुअस्सर लगता है। नंबर 5, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। किसी ख्याल सामी से गुफ्तगू करते हुए वीडियो
ریکارڈنگ کریں، اس طرح اچھی مشق ہو جائے گی۔ نمبر 6، قریبی دوستوں کے ساتھ مل کر بھی پریکٹس کی جا سکتی ہے جو سب کے لیے مفید ہوگی۔ دنیا کے کامیاب لوگ یہ اصول کیسے اپناتے ہیں؟ یہ کوئی عام ہنر نہیں بلکہ نفسیاتی اور باڈی لینگویج کی دنیا میں اس پر باقاعدہ تحقیق ہوئی ہے۔ مشہور ماہر نفسیاتی ڈاکٹر البرٹ مہربیان نے اپنی تحقیق میں بتایا کہ گفتگو میں الفاظ سے زیادہ اثر باڈی لینگویج اور آواز کے اتار چڑھاؤ کا ہوتا ہے۔ ایمی کڈی جو کہ ہارورڈ بزنس اسکول میں پروفیسر ہیں، کہتے ہیں کہ خود اعتمادی کے اظہار کے لیے آنکھوں کا صحیح استعمال ضروری ہے۔ دنیا کے بڑے لیڈرز اپنی تقاریروں میں جملے کے اختتام پر سامعین کی آنکھوں میں دیکھنے کی مہارت رکھتے تھے، جس سے ان کی بات زیادہ پر اثر لگتی تھی۔ یہ ہنر سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس سے آپ کی گفتگو میں اعتماد پیدا ہوگا، لوگ آپ کی باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے سنیں گے۔ اگر آپ کسی انٹرویو میں ہیں تو یہ ہنر آپ کو زیادہ پیشہ ور اور قابل شخصیت کے طور پر پیش کرے گا۔ اگر آپ استاد، مقرر، خطیب یا لیڈر ہیں تو اس سے آپ کی بات کا اثر کئی گنا بڑھ جائے گا۔ گفتگو کا حسن صرف الفاظ سے نہیں بلکہ آنکھوں کی زبان سے بھی جڑا ہے۔ اگر آپ یہ سادہ سا اصول سیکھ لیں کہ بولتے وقت نرم رویہ اختیار کریں اور جملہ مکمل ہونے پر آنکھوں میں دیکھیں تو آپ کی شخصیت میں ایک خاص کشش پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہنر سیکھنے میں کچھ وقت لگے گا، مگر اگر آپ مستقل مزاجی اور اخلاص سے اس کی مشق کریں تو ایک دن آپ بھی ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی باتوں کو دنیا سنتی ہے اور پسند کرتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ ان اصولوں پر عمل کریں گے تو آپ کی گفتگو زیادہ پر اثر اور جاندار بن جائے گی۔ یاد رکھیں، گفتگو صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے۔ کیا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی؟ اگر ہاں تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور مزید زبردست ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں۔ بہترین گفتگو کا آئیڈیا کے لیے ہماری ویڈیو گھریلو علاج و وظائف دیکھتے رہیں، جڑے رہیں، انشاءاللہ بے شمار فائد ملیں گے۔ اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو آپ کو اس چینل میں ملتی رہیں گی، جیسے گفتگو کا انداز آپ نے سنا، کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، اور گھریلو ٹوٹکے، گھریلو علاج، قرض کے وظائف، رزق میں برکت کے وظائف، پریشانی دور کرنے کے وظائف، صورتوں کے فضائل عرض کیے جاتے ہیں، اور بے شمار طرح کی معلوماتی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ اس چینل سے آپ کو بہت ہی معلوماتی مواد ملتا رہے گا۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، خدا حافظ۔